कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर करें ये उपाय, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। श्री कृष्ण का जन्म असीम प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। इस दिन भक्तगण उपवास, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना करते हैं ताकि वे भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकें। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक समृद्धि के लिए भी बहुत खास माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत में वृद्धि होती है। इन उपायों को सही तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे विशेष उपाय जिन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर करके आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और घर में धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 1. श्री कृष्ण की पूजा विधि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा का विधान होता है। इस दिन श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों की माला से सजाएं। श्री कृष्ण को तुलसी के पत्तों के साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं। पूजा के दौरान भगवान के प्रिय मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करने से भगवान की कृपा से धन की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 2. दही हांडी का आयोजन। कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। भगवान कृष्ण को माखन और दही बहुत प्रिय थे, इसलिए इस दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इसे केवल एक खेल या उत्सव के रूप में न देखें, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में करें। दही हांडी में भाग लेने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इस आयोजन में जितनी श्रद्धा और भक्ति से आप भाग लेंगे, उतनी ही जल्दी भगवान कृष्ण की कृपा आपके जीवन में आएगी। 3. मंत्र जाप और कीर्तन। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के प्रिय मंत्रों का जाप और भजन कीर्तन करना अत्यधिक लाभकारी होता है। इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। यह माना जाता है कि इन मंत्रों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। कीर्तन और भजन से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बनता है, जो आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4. शंख बजाना। शंख भगवान विष्णु का प्रिय होता है और भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन शंख बजाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। शंख बजाने से लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। शंख को पूजा में शामिल करें और इसे नियमित रूप से बजाएं ताकि आपके घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। 5. तुलसी के पत्तों का उपयोग। भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रिय हैं। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों का विशेष उपयोग करना चाहिए। पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें और इसे माखन मिश्री के साथ मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। इसके अलावा तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और धन की कमी कभी नहीं होती। 6.
धन की प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र। जन्माष्टमी के दिन विशेष धन प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन श्री हरि क्ली श्री सिद्धे नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है और धन की कमी को दूर करता है। इस मंत्र का जाप 108 बार करने से विशेष लाभ मिलता है। इस मंत्र के साथ दीपक जलाएं और भगवान कृष्ण को पुष्प अर्पित करें। 7 कृष्ण कथा का आयोजन। कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला की कथा सुनना या सुनाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह कथा भगवान के बाल लीलाओं से लेकर उनके महाभारत के युद्ध तक की घटनाओं को समेटे हुए होती है। इस दिन घर में कृष्ण कथा का आयोजन करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। कथा के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 8 माखन मिश्री का भोग। भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। यह माना जाता है कि माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। भोग लगाने के बाद इसे परिवार के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांटें। यह आर्थिक समृद्धि के साथ साथ परिवार में एकता और प्रेम भी बढ़ाता है। 9 दीपदान का महत्व। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण के मंदिर या घर के आंगन में दीप जलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपदान से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन घी के दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें। यह उपाय धन की वृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। 10 गाय को रोटी और गुड़ खिलाना। भगवान कृष्ण को गायें अत्यधिक प्रिय थी। जन्माष्टमी के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। गाय की सेवा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे नियमित रूप से करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। 11 झूला झुलाना। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन घर में या मंदिर में भगवान की मूर्ति को झूले में बैठाकर झुलाएं। यह धार्मिक अनुष्ठान आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झूला झुलाने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस अनुष्ठान को करते समय भगवान के प्रिय भजन गाएं और उन्हें प्रेम से झुलाएं। 12 व्रत और उपवास का महत्व। जन्माष्टमी के दिन व्रत और उपवास रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत शरीर और मन को शुद्ध करता है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। इस दिन निराहार रहकर या केवल फलाहार करके भगवान की पूजा करें। व्रत रखने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। यह उपवास आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी मदद करता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 13 रात्रि जागरण और कीर्तन। जन्माष्टमी की रात को जागरण और कीर्तन करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन रात भर जागकर भगवान के भजन कीर्तन करें और उनकी महिमा का गुणगान करें। रात्रि जागरण से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कीर्तन करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। इससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 14 भगवान को पान का भोग लगाना। भगवान कृष्ण को पान का भोग भी अत्यधिक प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन भगवान को पान का भोग
लगाना आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पान में कत्था, चूना, सुपारी और गुलकंद मिलाकर इसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पान का भोग लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 15. भक्तों को भोजन कराना। जन्माष्टमी के दिन गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराना अत्यधिक पुण्य का कार्य माना जाता है। इस दिन जितने भी लोग आपके दरवाजे पर भोजन के लिए आएं, उन्हें श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस कार्य से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि मन में भी शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। 16. लड्डू गोपाल को चांदी का मुकुट पहनाना। भगवान श्री कृष्ण को चांदी का मुकुट अत्यधिक प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को चांदी का मुकुट पहनाना शुभ माना जाता है। यह उपाय आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। चांदी का मुकुट पहनाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसे पहनाने के बाद भगवान की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। 17. घर में झांकियां सजाना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में झांकियां सजाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को दर्शाने वाली झांकियां सजाएं और उन्हें सजावट से सुंदर बनाएं। झांकियां सजाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भगवान की लीलाओं को प्रदर्शित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। 18. भगवान कृष्ण को नवधा भक्ति अर्पित करना। नवधा भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में अपनी भक्ति के 9 रूप अर्पित करना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को नवधा भक्ति अर्पित करें। इसमें श्रवण, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन, भगवान का गुणगान करना, स्मरण, भगवान का ध्यान करना, पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन, भगवान की पूजा करना, वंदन, भगवान को प्रणाम करना, दास्य, भगवान की सेवा करना, साख्य, भगवान को मित्र मानना और आत्मनिवेदन, भगवान को आत्मसमर्पण करना शामिल है। नवधा भक्ति अर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। निष्कर्ष: कृष्ण जन्माष्टमी पर इन उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और भगवान की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। जन्माष्टमी का पर्व एक अद्भुत अवसर है जब हम भगवान की भक्ति में लीन होकर उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन को सच्ची भक्ति और प्रेम के साथ मनाएं और भगवान की कृपा से अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं।